गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो। हाय। वाह, ये मैंने नहीं बनाई है। तो स्वागत है आपका आज की 5वीं कहानी में। और ये वाली कहानी आज मैं सुबह शूट कर रहा हूँ, अभी स्कूल जाने में टाइम है। तो आज जल्दी उठ गया था तो मैंने सोचा कहानी बना लेते हैं। ये मेरी बालकनी, ये अपराजिता का एक प्लांट है। मैंने अनानास भी लगाया हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा। ये पाइनएप्पल ही है। और ये यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा। कैमरा बाहर निकालूं क्या? दिख रहा है अब? वो जो दूर आपको दिख रहा है ना, वो पहाड़ तेजपुर से अरुणाचल के पहाड़ है। ये सुपारी के पेड़, ये घर, वो हमारा स्कूल, येलो बिल्डिंग। तो घर तो एकदम स्कूल के पास ही है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी है चाय के ऊपर। कॉलेज ऑफ आर्ट से निकलने के बाद बहुत सारा काम करने का शौक़ चढ़ा, जुनून, कुछ करेंगे, फ्रीलांस अर्निंग, ये वो। तो हमारा 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप है और हम सब लग गए मिशन पे। और फाइनली एक काम मिला कहीं से, और वो था दिल्ली के छतरपुर में एक सतबड़ी जगह है, शायद आपको पता हो, गूगल पे आप देख सकते हैं। ये लाइन सुनता हूँ ना पॉडकास्ट में, गूगल पे आप देख सकते हैं, तो इरिटेशन होती है, लेकिन कभी कभी जेन्युइनली भी बोलना पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, सुबह है ना, अभी बोर हो जाओगे नहीं तो आप। तो वहाँ पर हमें ऑफ़र हुआ कि आप स्टे भी कर सकते हैं और एक चाहे तो आप अप डाउन कर सकते हैं। तो वहाँ से घर 40 किलोमीटर था और हम 3 दोस्त वहाँ पर रुके थे। और ये हुआ कि चलो हम रुक के देख लेते हैं, अगर कंफर्टेबल होगा तो रुक कर काम करेंगे, नहीं होगा तो घर से अप डाउन करेंगे। तो अपना कपड़े वपड़े लेके पहुँच गए। और वहाँ पर एक कुक था, और भी थे कई सारे आर्टिस्ट, बड़े बड़े पैनल्स पे पेंटिंग बन रही थी किसी म्यूज़ियम के लिए। तो अब हम पूरे दिन अपना काम करते थे और खाना वाना खाते थे, जो भी मिलता था वहाँ पर। अच्छा था खाना। एक वहाँ चाय वाले भैया थे, सुनील नाम था शायद उनका। तो चाय, अरे भाई मतलब बहुत एक नंबर की चाय। जैसे दिल्ली में सुदामा की चाय अगर आपने पी हो ना, तो उससे और भी अच्छी कह सकते हैं। अच्छी थी, बहुत अच्छी, कम लागत में अच्छी चाय। ठीक है। सुदामा वाले भाई साहब बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, उनका तो एक अल्टीमेट टेस्ट है। तो वो चाय हमें दिन में 11 बजे, आई नहीं, सुबह मिलती थी नाश्ते पे। एक 11 बजे मिलती थी, एक शाम को 4 बजे मिलती थी, 4 या 5 बजे। तो हमने जो है रात को जब डिनर किया 1 या 2 दिन, तो चाय की तलब हुई। अब चाय कहाँ से मिले, वो पहले से तो बात हो नहीं रखी। तो नेक्स्ट डे मैंने, जो वहाँ के हमारे इंचार्ज थे, या आप जो भी कह लो उनको, बॉस, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि भैया मेरे को ना, मतलब हमें रात को डिनर के बाद चाय बोल दो ना आप एक बार इनको, सुनील जी को, तो ये बना देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बोल देता हूँ। तो उन्होंने सुनील को बोल दिया। अब सुनील भाई साहब की तो आत्मा मर गई। क्यों? काम बढ़ गया ना, कुछ खाने के बर्तन तो धोने ही हैं, चाय के भी धो रात को। अब भाई वो मना तो नहीं कर सकते, बॉस का ऑर्डर है और हम उनके मेहमान हैं एक तरीके से, तो कैसे मनाओ। अब पहले ही मतलब ये ऑफ़र एक्सेप्ट होने के पहले ही रात का जो डिनर था वो हम बैठ के कर रहे थे। और उन्होंने पूछा चाय, तो हमने कहा भैया बना दो। अब यहाँ हमारा एक बाइट अभी बचा है और चाय टेबल पे ला के रख दी। अब उस दिन तो हमने पी लिया क्योंकि खुद का ही बिछाया हुआ जाल था। तो पीने के लिए मतलब चाय पिया, बड़ा सही लगा, ठीक है। अब अगले दिन सेम डिनर ख़त्म, भाई साहब वो पीछे चाय लेके खड़े हैं। मैंने कहा भाई, हम तीनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे हैं। हमने कहा यार ये तो एक अलादीन के चिराग के जिन्न की तरह हो गया कि बोलो क्या हुक्म है मेरे आका। मैंने फिर हमने पी दोबारा से। अब उसके बाद हमने तीसरे दिन प्लान किया कि चाय मतलब खाना ना ऐसा खाते ही निकल लेंगे यहाँ से, फिर ये हमें ढूंढता रहेगा, 10-15 मिनट हो जाएगा, उसके बाद तब तो चाय पीने का मन हो ही जाता है। हमने खाना खाया और सीधा मतलब गोल गोल घूमते हुए रूम में पहुँच गए।
और वहाँ बैठे ही थे। और भाई मतलब आप यकीन नहीं करोगे, वो बंदा मुझे लग रहा है दुनिया के सारे काम छोड़ के वो हमें चाय पिलाने की कसम खा ली उसने। हम रूम में घुसे ही हैं और घुस के बस बैठे ही थे बेड पे चेयर पे, चाय हाजिर। हे भगवान! मैंने कहा अबे भाई सुनील जी थोड़ा सा ब्रेक दे दो। तो सुनील जी का मुंह जो बंद रहता था खुल गया। अरे सर हमको बर्तन भी धोना होता है, आपको नहीं पता कितना काम होता है, हम अकेले हैं। अरे मैंने कहा यार आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन चाय सजा मत बनाओ हमारे लिए, हम स्वाद के लिए पीना चाह रहे थे इसे। अरे पी लीजिए ना। पी ली भैया, फिर चाय 3 दिन पी ली। चौथा दिन फिर दोबारा से वहीं। ज़्यादा उनको मतलब उनके लिए 5 मिनट 15 मिनट के बराबर था। हमने बोला उनको भैया 15 मिनट बाद चाय दे देना, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे। चाय फिर हाजिर 5 मिनट बाद। फाइनली आपको यकीन नहीं होगा, हमने कहा भैया ऐसी ज़बरदस्ती वाली चाय से तो ना पीना ही बेहतर है। फाइनली हमने तीनों ने हाथ जोड़ के सुनील जी को बोला, सुनील जी गलती हो गई, आपकी शान में हमने गुस्ताखी कर दी, आज से ये चाय आप शाम की ना पिलाएं तो बेहतर ही होगा। और फिर फाइनली सुनील जी इतने खुश, जितना सैलरी मिलने के बाद होता है ना बंदा, आए आए सैलरी आ गई तो भाई उसका एक काम कम हो गया। और लेकिन वो आ, ये जो बात थी ये हम 3 लोग तो जानते ही हैं, चौथा वो सुनील भाई साहब जानते हैं। बट वो चाय बहुत अच्छी बनाते थे नो डाउट। और एक चीज़ मुझे जो पता लगी थी वो उन्होंने ही बताई थी, हमारे बॉस ने ही। ऐसी चाय पे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बोला, मतलब हमने बताया उनको कि भैया सर यहाँ चाय बहुत अच्छी है, ये वाली ना, ये चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। तो सुनील भाई साहब उस दिन पीछे ही थे। तो बॉस ने बताया कि आपको एक बात नहीं पता, ये बंदा चाय ही नहीं पीता, लेकिन इसकी बनाई हुई चाय बहुत टेस्टी है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। हमने ऑब्ज़र्व किया तो हकीकत में हमने देखा, 3-4 दिन ऑब्ज़र्व किया, वो चाय पीता ही नहीं था। लेकिन ऑसम चाय, बहुत नपी तुली, एकदम शक्कर शुगर सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो ये थे हमारे सतबड़ी के सुनील भाई साहब। और मेरे जो 3 दोस्त हैं जो इस कहानी को सुनेंगे अभी, तो उन्हें वो सतबड़ी याद आ जाएगा। और सतबड़ी के बहुत सारे आ, कारनामे जो हमने किए थे, जो हम करते थे, वो भी बताएंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग के साथ चाय का स्वाद लीजिए। मिलते हैं, मैं भी जाता हूँ स्कूल। बाय बाय।